हेलो एवरीवन। आज से मैंने इंटीग्रेशन स्टार्ट किया आप लोगों के लिए। इंटीग्रेशन को ही हम लोग इंटीग्रल्स भी कहते हैं। पहले तो हम ये समझते हैं कि इंटीग्रेशन या फिर इंटीग्रल्स होता क्या है। इंटीग्रेशन या फिर इंटीग्रल्स एक समेशन होता है कॉन्टिन्यूस वेरिएबल का। जैसे मान लो ये आपके पास एक कर्व है, ठीक है, और यहाँ पे वाई एक्स एक्सेस पे आपको दे रखे एजेस। मान लो 5 एज है, 10, किसी की एज 15 है, किसी की एज 20 है, किसी की एज 25 है, किसी की 30 है। आपको यहाँ एजेस दे रखे हैं, ठीक है। आपसे पूछा कि 5 से 10 के बीच की एज कितनी है, उसका एरिया कितना है। 10 से 15 के बीच का एज का एरिया कितना है, 15 से 20 का एरिया कितना है, 20 से 25 का एरिया क्या है, और उस एरिया का भी समेशन कितना है, उस एरिया को भी ऐड कर दो। तो उसको ऐड करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे इंटीग्रेशन का। इसका इस्तेमाल करेंगे इंटीग्रेशन का। तो इंटीग्रेशन एक डेफिनेशन क्या है, इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन इज अ समेशन ऑफ कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। कॉन्टिन्यूस वेरिएबल का मतलब क्या। देखो, एक समेशन जो होता है आपका, एक होता है डिस्क्रीट वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए हम लोग सिग्मा इस्तेमाल करते हैं। समेशन जब हम लोग ऐड करते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल को, तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं सिग्मा। डिस्क्रीट वेरिएबल का मतलब क्या होता है, मान लो आपकी क्लास के अंदर कितने बच्चे प्रेजेंट हैं, आप उनको क्या कर सकते हो, सिंपली ऐड कर सकते हो, काउंट कर सकते हो। तो जिसको हम सिंपली ऐड कर सकते हैं, काउंट कर सकते हो, उसको हम लोग डिस्क्रीट वेरिएबल कह सकते हैं। लेकिन कॉन्टिन्यूस वेरिएबल का मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल मतलब जिसको हम लोग सिर्फ मेज़र कर सकते हैं, जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। आपकी हाइट कितनी है, आप उसको काउंट थोड़ी ना करोगे, आप तो उसको मेज़र करोगे। आपका टेम्परेचर कितना है, कितने केल्विन टेम्परेचर है, आप उसको काउंट थोड़ी ना करोगे, आप उसको मेज़र करोगे। तो जिसको हम लोग मेज़र कर सकते हैं वो आपका कॉन्टिन्यूस वेरिएबल होता है। जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, ओनली काउंट, वो आपका डिस्क्रीट वेरिएबल होता है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन एक समेशन होता है भैया कॉन्टिन्यूस वेरिएबल का। आपकी बुक में जो इंटीग्रेशन है वो 2 भागों में बटा है। पहला है आप लोग का इनडेफिनिट इंटीग्रल और एक है आप लोग का डेफिनिट इंटीग्रल। इनडेफिनिट में आप लोग 7.1 से लेके 7.7 तक पढ़ोगे और डेफिनेट में आप लोग 7.8 से लेके 7.10 तक पढ़ोगे, ठीक है। अब 7.1 7.7 सिर्फ इंटीग्रेशन आपका सिर्फ चैप्टर नंबर कौन सा 7 है शायद, उसी में ही इस्तेमाल नहीं हो रहा। ये आप लोग का चैप्टर नंबर 9 में डिफरेंशियल इक्वेशन में इसका भर भर की यूज़ है। कहाँ का यूज़ है आप लोग पढ़ोगे आके जाके कि जनरल इक्वेशन को जब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में बनाना पड़ता है तब हम लोग को डेरिवेटिव करते हैं, और डिफरेंशियल इक्वेशंस जब हम लोग को जनरल इक्वेशन बनानी पड़ती है तब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। वेरिएबल सेपरेबल टॉपिक आएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, हाई और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, भर भर की यूज़ है हमारा इंटीग्रेशन का, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का। डेफिनेट में भी आपके 7.8 जो है उसमें आपका पूरा चैप्टर नंबर 8 यूज़ हो रहा है, पूरा चैप्टर नंबर 8 आप लोगों का डेफिनेट इंटीग्रल के, अगर डेफिनेट इंटीग्रल नहीं पढ़ा आप लोगों ने तो आपका चैप्टर नंबर 8 नहीं हो पाएगा। अब इंटीग्रेशन मैंने बताया कि एक समेशन होता है कॉन्टिन्यूस वेरिएबल का। सिर्फ बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाती। जो आपका इंडेफिनिट इंटीग्रल होता है, इंडेफिनिट इंटीग्रल का मतलब ही क्या है कि ये एक प्रोसेस है एंटी डेरिवेटिव। इंडेफिनिट इंटीग्रल को ही हम लोग एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं, एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं, प्रिमिटिव भी कहते हैं। अगर आपको कहीं लिखा आ जाए एंटी डेरिवेटिव तो इसका मतलब क्या है, आपको इंडेफिनिट इंटीग्रल ही निकालना है। अगर आपको लिखा जाए कहीं प्रिमिटिव तो इसका मतलब क्या है, आपको इनडेफिनिट इंटीग्रल ही निकाल। आपको एक CUT 2021 में एक ना क्वेश्चन पूछा गया था इनडेफिनिट इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट के ऊपर। ये जो साइन है, ये साइन आप लोगों का क्या बताता है, समेशन है। ये साइन किस चीज़ का, ये समेशन है एक कॉन्टिन्यूस वेरिएबल का, ठीक है। इस पूरे सिस्टम को इंटीग्रेशन मतलब समेशन कॉन्टिन्यूस वेरिएबल के साइन को, एफ को, वाई को, डी वाई को, इस पूरे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल्स या फिर इंटीग्रेशन।
इस पूरे को, ठीक है। ये साइन क्या बताता है, ये साइन बताता है समेशन किसका, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल का। ये एफ क्या बताता है, इंटीग्रैंड, इस एफ को बोलते हैं हम लोग इंटीग्रैंड। इस वाई को हम लोग क्या बोलते हैं, डमी सिंबल। अब ये जो वाई है ना, ये वाई कुछ भी हो सकता है, ये वाई कुछ भी हो सकता है, मतलब यहाँ पे एक्स भी हो सकता है, यहाँ पे जेड भी हो सकता है, कोई भी अलग सिंबल हो सकता है। ये जो डी वाई है इसका मतलब है डेरिवेटिव ऑफ वाई, इस डमी सिंबल जो है उसका डेरिवेटिव। अगर यहाँ पे एक्स होता तो यहाँ डी एक्स होता, यहाँ अगर जेड होता तो यहाँ पे डी जेड होता। तो आपसे CUT 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज वाई एन एफ वाई डी वाई। इसमें जो ये वाई है, ठीक है, ये हमें क्या बता रहा है, और ऑप्शन था कि रैंडम वेरिएबल बता रहा है। क्या ये रैंडम वेरिएबल है, क्या ये आपका डमी सिंबल है, क्या ये आपका इंटीग्रेंड है, और एक ऑप्शन और था, क्या ये आपका इंटीग्रेशन है। क्या बता रहा है ये वाई, ठीक है। तो ये क्या बताता है, ये जो वाई है ये वाई बताता है आपका डमी सिंबल। अगर ये एफ होता तो एफ क्या बताता है, एफ बताता है इंटीग्रेंड। और ये साइन क्या बताता है, ये साइन बताता है समेशन। कैसे बना, ऐसे ना, इस एस को खींच दो, मतलब यहाँ से पकड़ के और यहाँ से पकड़ के इसे खींच दो, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा। ये जो साइन है ये बताता है समेशन है, ये किसका है, ये किस चीज़ का साइन है, ये समेशन है कॉन्टिन्यूस वेरिएबल का। और ये जो डी वाई है ये बताता है डेरिवेटिव ऑफ वाई, ठीक है, किसका। अगर यहाँ डी जेड होता तो यहाँ पे भी जेड होता, अगर यहाँ एक्स होता तो यहाँ पे भी एक्स होता। अब बात करते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल्स होता क्या है। अब आपकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उन्हीं प्रॉपर्टीज़ से हम लोग जो हमारे फार्मूलाज हैं ना, हम उनको याद करने की कोशिश, याद तो करना ही है, मतलब सिंपल तुम बनाना सीख जाओगे उन्हीं फार्मूलाज की मदद से, उन्हीं प्रॉपर्टीज़ की मदद से, ठीक है। आप लोगों को पता है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव जो है वो होता है कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स। मतलब आपको जस्ट अपोजिट करना है कि हमें पता है कि साइन का डेरिवेटिव होता है भैया कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होगा साइन एक्स। टेन का डेरिवेटिव होता है भैया सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का भैया इंटीग्रेशन क्या होगा, 10x। ये भैया एक ट्रिक है। इनडेफिनिट इंटीग्रल डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट होता है। हमको पता है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स। 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, 10x। कॉस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वो था भैया माइनस का साइन एक्स, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का कॉस एक्स, ठीक है। ऐसे ही कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का कॉट एक्स। कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का कोसेक एक्स कॉट एक्स, तो कोसेक एक्स माइनस का कोसेक कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, कोसेक स्क्वायर एक्स। अब आप लोग इसको, अगर मैं आपसे पूछूँ कि साइन एक्स, अब देखो यहाँ पे x है ना, तो यहाँ पे क्या होगा dx, ठीक है। अगर यहाँ y होता तो यहाँ पे क्या होता है dy। साइन एक्स dx का अब मुझे आप बताओ इंटीग्रेशन क्या होगा। तो ये वाला माइनस है ना, इसको आप लोग इधर भेज दो, तो क्या होगा, माइनस का cos x होगा, ठीक है। कोसेक स्क्वायर एक्स है, ये वाला यहाँ पे क्या है माइनस, इस वाले माइनस को यहाँ भेज दो। तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप लोग क्या बोलोगे, माइनस का कॉट एक्स। कॉसेक कॉट एक्स, इस वाले माइनस को आप लोग यहाँ भेज दो। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉसेक एक्स और कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप लोग क्या जवाब दोगे, माइनस का कॉसेक एक्स, सॉरी डी एक्स भी यहाँ पे, माइनस का कॉसेक एक्स आपका इसका इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन का जस्ट अपोजिट। इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन का जस्ट अपोजिट, और यही आप लोग की क्या है, पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब इसी प्रॉपर्टी पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे।
इंटीग्रल को ही हम लोग एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं, ठीक है। मैंने बताया आपको एंटी डेरिवेटिव कहते हैं, प्रिमिटिव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिमिटिव। अगर आपको कहीं पे लिखा आ जाए ना कि प्रिमिटिव बताओ, तो इसका मतलब कि आपको इंटीग्रल बताना है, ठीक है। इनडेफिनिट इंटीग्रल को ही हम लोग प्रिमिटिव भी कहते हैं, एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। अगर मैंने आपसे पूछा, अच्छा मेरे को आपको पहले एक चीज़ और बतानी थी। देखो, एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? 1, राइट। तो 1 एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? 1। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स। बात सही है। अगर मैंने आपसे पूछा कि x+2 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो आप मुझे कहोगे कि उसका भी 1 ही होगा। कैसे? क्योंकि x की पावर, हमें पता है कि x की पावर n का जो डिफ्रेंशिएशन जो होता है भैया, वो होता है nx n-1, राइट। अगर मेरे पास यहाँ पे 1 होता, इसकी पावर 1 होती, तो ये 1 आगे आती 1x, और 1 में से एक 1 माइनस कर देता, तो 1 - 1 0, और एक की पावर 0 क्या होता है? 1। तो मतलब आंसर तो 1 ही आता, समझ रहे हो। और हमें पता है कि कोई कांस्टेंट है, उसका जो डिफरेंशिएशन है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। तो 1 + 0 1 ही होगा। अगर मैंने इसकी जगह x+3 कहा, इसका मुझे डिफरेंशिएशन बताना है, तो इसका भी क्या आएगा? 1 आएगा। मैंने कहा x+4 है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो आप मुझे कहोगे कि 1 ही होगा। x+5 है, अगर भैया इसकी जगह कुछ भी हो, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 होगा। तो मतलब इंटीग्रेशन में एक बात बहुत अजीब हो रही थी कि मैंने x+2 किया, उसका डिफरेंशिएशन भी 1 आ रहा है, तो मैं 1 का, मैंने कहा डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन जस्ट अपोजिट है भैया डिफरेंशिएशन का। तो x+2 का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है? 1। मतलब 1 का अगर मैं इंटीग्रेशन करूं, तो मुझे x+2 भी मिल सकता है। 1 का मैंने इंटीग्रेशन किया, तो मुझे x+3 भी मिल सकता है। 1 का मैंने इंटीग्रेशन किया, तो मुझे x+4 भी मिल सकता है। 1 का मैंने इंटीग्रेशन किया, अब x+5 भी मिल सकते हैं। तो अब भाई जो मैथमेटिशियन थे, उनका दिमाग ख़राब हो गया। भैया 1 का इंटीग्रेशन है क्या? भैया x+1 है, x+2 है, x+3 है, x+4 है, x+5 है, x+6 है, क्या है? तो इन्होंने क्या कहा कि इन सब को ना, इन लोगों ने मान लिया k। इन्होंने कहा कि जो 1 है ना, इसका इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x+k। तो जब भी आप लोग इनडेफिनिट इंटीग्रल करोगे, तब आप लोग हमेशा इसके आगे x जोड़ दोगे। जैसे साइन cos x का इंटीग्रेशन, cos x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? sin x, ठीक है, sin x। लेकिन इसके आगे भी एक k जोड़ दोगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे मैंने बोला sin x+2 है, ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? तो आप लोग ये cos x+2 की जगह आप लोग 0 बोल दोगे, इसका डिफ्रेंशिएशन। अब मैंने इसका इंटीग्रेशन किया cos x का, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो आप लोग कहोगे sin x+2 होगा। sin x+2 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है, +4 भी हो सकता है, +5 भी हो सकता है, +6 भी हो सकता है, इससे कुछ भी हो सकता है। तो हमने क्या कहा कि cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा भैया? sin x+k होगा। समझ में आया? इस k का थोड़ा वो, तो यहाँ पे sec² x का इंटीग्रेशन क्या होगा भैया? 10x होगा। ds लगाना मत भूलना, मेरे नंबर यहीं करते थे, ठीक है। अब आपकी बुक के आपको फॉर्मूले याद करने की तो भैया ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपको डिफरेंशिएशन याद है तो। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन एक्स। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस का कॉस एक्स। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन sec² x, तो sec² x का इंटीग्रेशन क्या होगा? 10x। कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस का कोसेक² x, तो कोसेक² x का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस का कॉट x। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन sec x 10x, तो sec x 10x का इंटीग्रेशन क्या होगा? sec x। कॉसेक x का डिफरेंशिएशन माइनस का कोसेक कॉट x, तो कोसेक कॉट x का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस का कोसेक x।
जस्ट अपोजिट करना है आपको, जस्ट अपोजिट। साइन इनवर्स एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएशन है ये, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का कॉस इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स। ई एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है भैया ई एक्स, ठीक है, और ई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई एक्स प्लस, और सॉरी यहाँ पे सी लिखा हुआ है आप लोगों का, इसकी जगह आप लोग के भी लिख सकते हो, ये एक कांस्टेंट है, ठीक है, तो आप के भी लिख सकते हो, सी भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ई एक्स प्लस सी। लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन लॉग एक्स। ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन ए एक्स लॉग ए, ठीक है, तो ए एक्स का इंटीग्रेशन, इसका डिफ्रेंशिएशन है तो इसका इंटीग्रेशन सिर्फ ए एक्स का, इस लॉग ए को नीचे भेज दो, तो क्या हो जाएगा, ए एक्स का इंटीग्रेशन ए एक्स अपॉन लॉग ए, और प्लस में के लगाओ सी लगाओ, वो तुम्हारी मर्जी, ठीक है, समझ में आया। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल की। पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि इंटीग्रेशन जस्ट अपोजिट होता है भैया डिफरेंशिएशन का। ऐसी दूसरी प्रॉपर्टी है कि मान लो आपके पास इंटीग्रेशन के अंदर एक या फिर दो या फिर तीन वेरिएबल्स आ गए, तीन फंक्शंस आ गए, ठीक है, जैसे एफ एक्स आ गया, फिर जी एक्स आ गया, फिर आर एक्स, मतलब कुछ भी एक से ज़्यादा फंक्शन आ गए, तो हम लोग उसको ना तोड़ सकते हैं, एफ एक्स को अलग कर सकते हैं, जी एक्स को अलग कर सकते हैं। समझ में आया, मतलब जैसे कि आपके पास है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और इस पूरे का डी एक्स है, तो आप इसको अलग करके लिख सकते हो, मतलब साइन एक्स डी एक्स भी लिख सकते हो, फिर प्लस कॉस एक्स डी एक्स लिख सकते हो, ठीक है। ऐसी दूसरी तीसरी प्रॉपर्टी कहती है कि अगर इंटीग्रेशन के अंदर के एफ एक्स है, मतलब और के क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, मान लो फंक्शन के साथ एक कांस्टेंट दे रखा है, तो उस कांस्टेंट को आप लोग बाहर निकाल लोगे और फिर फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दोगे। समझ में आया। जैसे आप लोग डिफ्रेंशिएशन में करते थे, जैसे कि आप लोग कैसे करते हो, 2 sin x है, इसका तो डिफ्रेंशिएशन करते थे आप लोग, जो कांस्टेंट होता था अगर वो मल्टीप्लाई में हो या फिर डिवाइड में हो, उसको आप लोग ऐसे ही छोड़ देते थे। तो ये मल्टीप्लाई में था तो हम लोग इसको ऐसे ही छोड़ देते थे, और फिर इसका जो फंक्शन था सिर्फ उसका ही हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं। साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है भैया, कॉस एक्स, ठीक है। तो अगर मुझसे पूछा कि भैया कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो अब देखो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, इस जो 2 है ना इसको आप लोग नीचे भेजो, तो 2 sin x बाई 2, तो ये देखो क्या कट गया, सिर्फ sin x बच गया। तो अगर आपको मान लो मैंने बोला कि 2 cos x है, ठीक है, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन cos x एक फंक्शन है, 2 हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी कहती है इसको तुम बाहर निकाल लो, जो भी कांस्टेंट है ना उसको बाहर निकाल लो। तो मैंने इसको बाहर निकाल लिया, क्या बचा, cos x dx। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, cos x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 को तो हमने ऐसे ही छोड़ दिया, cos का इंटीग्रेशन देखो साइन का होता है cos डिफ्रेंशिएशन, तो cos का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 sin x प्लस सी। और आप देख भी सकते थे यहाँ पे कि 2 sin x का डिफ्रेंशिएशन था 2 cos x, तो 2 cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 sin x। समझ में आया। तो इंटीग्रेशन जस्ट अपोजिट होता है भैया डिफ्रेंशिएशन का। अगर आपको डिफ्रेंशिएशन अच्छे से आता है, ठीक है, यही होता है भैया CUT में कि आप लोगों ने 4 वो दे रखे हैं, आपको किसी का इंटीग्रेशन नहीं आता, तो आपको अगर डिफ्रेंशिएशन आता है तो जस्ट अपोजिट करना होता है, आपको सिर्फ उल्टा सोचना होता है। आपको cos x का इंटीग्रेशन निकालना था, अब ये सोचना है कि cos x किसका डिफ्रेंशिएशन है। हमें पता है कि sin x का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x, तो इसका cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा भैया, sin x होगा। अब मैंने आप लोगों के लिए ना यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, अगर आपने इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह समझ लिया तो आपके 7.1 एंड ज़्यादातर क्वेश्चन तो आप लोग करोगे इतने कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद, तो आपसे हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपकी प्रैक्टिस के लिए किसी को डिफ्रेंशिएशन ना आता हो,
उसकी प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, मैंने खुद बनाए हैं, ठीक है, जिससे आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और टाइप वाइज हम लोग पढ़ेंगे कि आपको कोई दिक्कत ना आए कि जैसे 1/ax+b आ जाता है और 7.2 में और 7.3 में 9 चैप्टर में पूरा का पूरा आपका जनरल इक्वेशन आप लोगों की पढ़ी है, उससे आप लोगों को डिफरेंशियल बनाना है तो आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, ठीक है। डिफरेंशियल से जनरल इक्वेशन इंटीग्रेशन करना पड़ता है, तो उसमें कोई दिक्कत ना आए, अगर ये प्रॉपर्टी आ जाती है, सब्स्टिट्यूशन में दिक्कत ना आए, तो इसके लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोग के लिए लिखे हैं, इसको 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। देखिए, हमें अब करना है, जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि हमें इंटीग्रेशन करना है √x/dx का। अब आपको जनरली याद ही हो गया होगा कि √x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2√x, ठीक है। तो 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2√x। अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता आपका, ये जो सेकंड क्वेश्चन भी लिखा है मैंने यहाँ पे कि 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा भैया, 2√x होगा। अब जो ट्यूशन वाले टीचर्स होते हैं या फिर बाकी जो टीचर्स होते हैं, वो एक मेथड और बताते हैं कि इसको इंटीग्रेशन करने का तरीका क्या है, कि आप लोग पढ़ोगे कि x की पावर n का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है x की पावर n+1/n+1 प्लस का k, ये इंटीग्रेशन होता है। ये आया कैसे, ये भी इसी फॉर्मूले से आया है, ठीक है। x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1, अगर यहाँ पे x का स्क्वायर होता, ठीक है, तो आप लोग क्या लिखते हैं, x 2 में एक ऐड कर दो, ये 2 क्या बता रहा है आपका, n बता रहा है, ठीक है, तो 2 में एक ऐड कर दो, तो 2 + 1 3/3। x 3 होता तो x 4/4, x 5 होता, यहाँ पे जो भी टर्म है ना उसमें एक ऐड करना है, 6, जो भी ऐड कर रहे हो उसको नीचे लिख दो, समझ में आया। अगर मैंने x 7 होता तो x की पावर 8/8। अब देखो √x है, तो क्या हम इसको x की पावर हाफ लिख सकते हैं, एक मेथड टीचर्स ये बताते हैं। अब 1/2 है तो इसको हम लोग ऊपर लिख सकते हैं x की पावर 1 - 2 dx। अब क्या करना है, x की पावर n है तो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर n+1/n+1, तो माइनस का 1/2 + 1 - 1/2 + 1 क्या बनेगा, देखो x 2 1 2, 2 में से 1 गया 1, हाफ बचेगा, अपॉन में हाफ बचेगा, तो इसको हम ओवरऑल क्या लिख सकते हैं, हम इसको ओवरऑल लिख सकते हैं 2x की पावर हाफ, मतलब 2√x, समझ रहे हो, 2√x, x की पावर हाफ को हम लिख सकते हैं √x, तो 2√x। तो देखो इससे तो डायरेक्ट आ गया, एक तरीका तो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि 1/√x कैसा है, √x का डिफरेंशिएशन होता है भैया 1/2√x, तो 1/√x का होगा 2√x इंटीग्रेशन, ठीक है। टीचर जनरली ये बताते हैं आप लोग को। अब आप लोग क्या बात करते हैं, हम √x का आप लोग को इंटीग्रेशन निकालना है, तो मैंने वही मेथड मैंने बताया आपको, x की पावर इसको हाफ लिख दो और इसमें एक ऐड करो, तो x की पावर 3/2 होगी अपॉन 3/2 होगी जब आप लोग इसका इंटीग्रेशन करोगे, और इसको आप लोग कह सकते हो 2/3 x की पावर 3/2 प्लस का k, ये इसका इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 1/x, इसका मैं आपको बता चुकी हूँ कि log x का डिफ्रेंशिएशन होता है भैया 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x, तो इसका आंसर क्या होगा आप लोगों का log x। 1/x + x e - x, अब देखो इसको आप लोग कितने सिंपल से कर सकते हो, 1/x + x + e - x dx। अब मैंने कहा कि इंटीग्रल के समेशन के अंदर अगर एक से ज़्यादा फंक्शन है तो हम लोग उसको अलग कर सकते हैं, तो मैं भी इसको अलग कर लेती हूँ कि 1/x dx को अलग कर लेती हूँ, फिर x dx को अलग कर लेती हूँ और e की पावर -x dx को अलग कर लेती हूँ, ठीक है। 1/x dx का इंटीग्रेशन अभी मैं बताया कि log x होगा, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x²/2 होगा, e की पावर -x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, e की पावर -x होगा। और देखो अभी मैं आप लोग को एक कॉन्सेप्ट और बताना चाहती थी, चलो यार यहाँ पे एक टाइप और देख लो इसी कॉन्सेप्ट से। अगर मैंने 1/ax + b लिखा, ठीक है, ये मैंने टाइप खुद बनाई है, 1/ax + b लिखा, मतलब मान लो आपकी इंटीग्रल के अंदर 1 फंक्शन जो है आपको लीनियर दे रखा है, ओनली लीनियर, ठीक है, लीनियर होना चाहिए, लीनियर क्या, जिसकी x की पावर 1 हो,
एक्स की पावर 2 ना हो, एक्स की पावर 3 ना हो। एक्स की पावर 2 हो गया तो आपका क्वाड्रेटिक हो गया, एक्स की पावर 3 हो गया तो आपका क्यूबिक हो गया, ठीक है। सिर्फ लीनियर होना चाहिए। तो हमने पढ़ा कि 1/x का इंटीग्रेशन होगा भैया log x, ठीक है। अगर ये लीनियर है log x, तो log जो भी यहाँ फंक्शन लिखा है ax प्लस बी। अब जो ये x है ना, इसके साथ जो भी कांस्टेंट है भैया, b है, c है, d है, e है, f है, जो भी है उसको आपने डिवाइड कर देना है। क्या कर देना है? डिवाइड में लिख देना है। जैसे कि देखो 1/3x+2, तो पहले इसको थोड़ा x की तरह ट्रीट करो कि 1/x का टर्म बन रहा है, तो 1/x क्या होगा? log x, log x, ठीक है। तो जो भी फंक्शन था वो हमने लिख दिया। अब इस x के साथ क्या कांस्टेंट है भैया? 3, तो इस 3 को डिवाइड कर दो। 1/2 - 5x है, ठीक है। अब ये जो है इसको x की तरह पहले हमने ट्रीट किया, क्या बना? 1/x क्या बना? log x, तो log 2 - 5x प्लस का के। अब इस x के साथ देखो क्या है, क्या है देखो, माइनस का 5 है, तो क्या लिखोगे आप लोग? -1/5। e x का इंटीग्रेशन क्या होगा? e x। अब देखो e की पावर 2x है, 2x वेरिएबल है, वेरिएबल है, तो पहले e की पावर 2x का इंटीग्रेशन होगा, e की पावर 2x प्लस के। और ये क्या है? लीनियर है, x की पावर कितनी है? 1 है, लीनियर है, लीनियर है तो x का कोफिशिएंट क्या है? 2, तो यहाँ पे 1/2। समझ में आया? लीनियर जो भी है, x का जो भी कोफिशिएंट है उसको सिर्फ डिवाइड करना आपको, और कुछ नहीं करना। 1/e की पावर 5x है, तो क्या आप लोग इसको e की पावर माइनस का 5x dx लिख सकते हो? आपको पता होगा कि 1/x की पावर 2 है, तो मतलब 1/a की पावर m है, तो हम लोग इसको a की पावर -m लिखते हैं, इसको हम लोग ऊपर ले जाते हैं और फिर यहाँ पे -m हो जाता है, तो e की पावर -5x लिख सकते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? e की पावर -5x प्लस के। लेकिन इस पूरे ये जो टर्म है e की पावर x, ये एक लीनियर टर्म है। क्या है? लीनियर। तो इस लीनियर के साथ, इस x के साथ क्या कोफिशिएंट है भैया? -5। तो यहाँ पे क्या आएगा? -1/5 से आप लोग क्या कर दोगे? डिवाइड। क्या कर दोगे? डिवाइड, ठीक है। जो भी है x से जो भी कोफिशिएंट है उसका आपने क्या करना है? डिवाइड कर देना है। अब आप इधर देखो, e की पावर माइनस का x है, तो इसका आंसर क्या होगा? e की पावर -x। अब इस x के साथ जो भी नंबर है उसको क्या करना है आपको? डिवाइड। तो -1/1 मतलब -1 होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? log x प्लस x² प्लस, अब देखो इसको हम लोग 1/-1 e की पावर -x को हम लोग सकते हैं 1/-1 e की पावर x। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं -1/e की पावर x, ठीक है। तो इसका आंसर मैं बता देती हूँ, log x प्लस x² प्लस -1/e की पावर x प्लस का k, इस पूरे का आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 1 dx, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, जो भी कांस्टेंट उसको बाहर निकाल लो, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया? x। 2 dx, 2 को हम लोग बाहर निकाल लेंगे, कांस्टेंट को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, क्या बचेगा? देखो dx है, एक वेरिएबल है, तो इसके साथ कोई ना कोई तो कांस्टेंट होगा, मतलब 1 होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको? 2x। 2 बाहर निकाला और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x। 3 dx, मतलब 3 को हमने बाहर निकाला, 1 dx का आंसर क्या होगा? x। a dx, a इज अ कांस्टेंट, a को बाहर निकाला और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x, तो ax। साइन a dx, मतलब साइन a को भैया बाहर निकालो और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x, तो x साइन a प्लस k। 2x प्लस 4 dx, मतलब 2x और x की पावर 1 है, तो x² प्लस का 4x प्लस का k। 2x² प्लस 3 का होल स्क्वायर, इसको आप लोग यहाँ देखो, 2x² प्लस 3 का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन और dx, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ देखेंगे, इसको क्या हम लोग a प्लस बी, मतलब इसको हम लोग a मान लेते हैं, इसको हम लोग b मान लेते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a² प्लस b² प्लस का 2ab, राइट। तो हम लोग a² मतलब इसका स्क्वायर करेंगे, तो 2 2 ज़ा 4, x² का स्क्वायर x की पावर 4,
बी का स्क्वायर 9 2 ए बी मतलब 2x² और फिर b, ठीक है। तो 4x, x की पावर 4 क्या होगा, x की पावर 5/5, 9 मतलब 9 का इंटीग्रेशन होगा 9x, 9 का इंटीग्रेशन होगा 9x प्लस 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा x³/3 प्लस का k। ठीक है, इतने सारे एग्जाम्पल देने के बाद तो समझ आ गया होगा कैसे हुआ। फिर नेक्स्ट है आप लोगों का √x + 1/√x का होल स्क्वायर। कुछ नहीं करना भैया, इसको खोलना है, a + b का होल स्क्वायर, इसको खोलना। मैं इसको डायरेक्ट बता देती हूँ कि √x का इंटीग्रेशन क्या होता है आप लोग का 2 है, नहीं, √x का इंटीग्रेशन आप लोग का होता है, चलो हम लोग कर ही लेते हैं, √x प्लस क्या था 1/√x का होल स्क्वायर, इसको क्योंकि स्क्वायर भी है ना, तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x प्लस 2√x और 1/√x, इससे कट गया। इसका इंटीग्रेशन होगा x²/2, इसका होगा log x, इसका होगा 2x प्लस का k। उसके बाद है भैया x³ + 3x + 4/√x। तो क्या हम इसको कैसे खोलेंगे, हम इसको x³ अपॉन का √x है, तो इसको क्या हम लोग, जैसे आप लोग के नंबर्स होते हैं a + b + c/d, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ना a/d + b/d + c/d। उसी तरीके से हम लोग इसको खोल देंगे। हम लोग इसको लिख सकते हैं x³/√x, फिर क्या आप लोग का प्लस का 3x/√x प्लस में क्या है 4/√x और इस पूरे का dx। ठीक है, आप लोग इसको करना, फिर मुझे बताना कमेंट पे इसका आंसर क्या है। 1 - x और √x, इसको कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ लिखना है √x 1 ज़ा √x - x√x और फिर इसका इंटीग्रेशन कर देना है। अरे यार 2 बार लिख दिया मैंने क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे ही इसका है 2/cos² x का 3 sin x/cos² है। इसमें थोड़ा लोचा है, देखो इन तीनों को करके बताना है, इसका मैं आंसर बताऊंगी, अगर हो जाए तो बता देना। ठीक है, tan² x है, इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं x sec² x - 1। कैसे लिखा भाई, देखो कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, आपको पता होगा कि sin² x प्लस cos² x को हम लोग 1 लिख सकते हैं, sec² x - tan² x = 1 होता है, cos² x - cot² x क्या होता है आप लोग का 1 होता है। मैं कह रही हूँ ना, पूरी इंटीग्रेशन में ना आप लोग के ये 3 फॉर्मूला ही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले हैं। जब आप लोग पढ़ोगे 7.2 सब्स्टिट्यूशन, उसमें भी इस्तेमाल है 7.3, मतलब आधे से ज़्यादा क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे आप लोग, हर जगह कहीं ना कहीं यूज़ हो ही जाऊँगा। तो tan² x की टर्म है, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन जब आप लोग पूरा इंटीग्रेशन सॉल्व करते करते आते हो ना, तब इसका इस्तेमाल हो जाता है कि tan² x का इंटीग्रेशन बताओ कैसे करोगे। इसका डायरेक्ट कोई इंटीग्रेशन नहीं है, इसको पहले खोलना पड़ेगा। sec² x - tan² x = क्या होता है 1। ठीक है, तो इस tan² x को इधर भेज दो, इसको माइनस, मतलब tan² x की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं sec² x - का 1। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो कि sec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x - 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x प्लस का k। ऐसे ही भैया cot² x है, तो हमें पता है cosec² x माइनस का cot² x = क्या होता है 1। ठीक है, हमें पता है कि cot² x है ना, तो हमें पता है कि cosec² x माइनस का cot² x क्या होता है 1। तो cot² x की जगह हम लोग कह सकते हैं cosec² x - 1 dx। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कर दो। cosec² x किसका इंटीग्रेशन cot का डिफरेंशिएशन क्या होता है भैया माइनस का cosec² x। तो cosec² x का इंटीग्रेशन क्या होगा भैया माइनस का cot x -1 का क्या होगा x प्लस का k। ये वाला भी हो गया। sec² x अपॉन cosec² x, इसका आप लोग कर सकते
1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ये साइन स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स के बन जाएगा टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करूँगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 मतलब 10x माइनस का x प्लस का k, और 1 अपॉन एक्स, अरे यार सेम हो गया क्या, लॉग एक्स ना, सेम हो गया ये। ठीक है, ये जो 2 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को होमवर्क्स में दिए थे, ठीक है, आप लोग यहाँ पे वीडियो पॉज करना, फिर ट्राई करना, ठीक है, फिर ना हो तो वीडियो सॉल्यूशन देना यार प्लीज़। ठीक है, रूट एक्स माइनस एक्स रूट एक्स था, तो हम लोग मैंने बोला था कि इसको एक्स की पावर हाफ लिखो, और एक्स की पावर एन का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस का सी, मतलब इसका आता है एक्स की पावर 3/2 अपॉन 2/3 प्लस का सी। तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 2/3 एक्स की पावर 3/2 माइनस एक्स रूट एक्स है, तो मैंने बोला इसकी एक्स की पावर 1 है, और रूट एक्स को हम लोग कह सकते हैं एक्स की पावर हाफ। ठीक है, तो 1, अब मेरे को आपको पता होगा कि ए की पावर m इंटू ए की पावर n जो होता है वो क्या था, ए की पावर m प्लस n, पता है ना, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एक्स की पावर 1 प्लस 1/2, मतलब 2 प्लस 1 3/2, राइट, 2 1 ज़ा 2, 2 प्लस 1 3, मतलब एक्स की पावर 3/2। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो एक्स की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स की पावर इसमें हाफ 1 प्लस कर दो, और नीचे भी 3/2 प्लस 1 कर दो, तो क्या हो जाएगा 5/2 अपॉन 5/2, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 2/5, तो इसका इंटीग्रेशन होगा 2/5 एक्स की पावर 5/2 प्लस का सी। ठीक है, इस पूरे का इंटीग्रेशन ये है। अब इसमें देखो एक्स की पावर 3 अपॉन रूट एक्स प्लस सी था, मतलब, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 3 अपॉन एक्स की पावर हाफ। अब मैं इसको थोड़ा ऊपर भेज दूँगा, तो एक्स की पावर 3 माइनस 1/2, तो इसका क्या मतलब क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, 6 माइनस 1 5/2। अब आप लोग इसका इंटीग्रेशन कर दो, इसका क्या कर दोगे इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन करने के बाद क्या आएगा, इसमें प्लस का 1 ऐड करोगे तो 2 प्लस 1 7, 7/2, और यहाँ पे क्या होगा 2/7। ऐसे ही यहाँ पे क्या 3x बाई रूट एक्स, तो मतलब क्या है 3x है, x की पावर हाफ है, x की पावर 1 है, और x की पावर हाफ है, तो ऊपर जाके क्या होगा x की पावर माइनस का 1/2, तो 1 माइनस 1/2, तो क्या होगा 2 में से 1 गया 1, तो 1/2, तो 3x की पावर 1/2, मतलब x, सिंपल सा ये है कि 3x की पावर हाफ मतलब रूट एक्स, 3 रूट एक्स, मतलब हमें इंटीग्रेशन करना है, क्या करना है हमें 3x की पावर हाफ का इंटीग्रेशन, तो 3x हाफ प्लस 1, 2 प्लस 1 3, तो 3x 3/2 अपॉन 3/2, मतलब ये 2 पर जाएगा, तो 3 इंटू 2 अपॉन 3x की पावर 3/2 कट गया, तो 2x 3/2। ऐसे ही इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, तो 4x की पावर माइनस का हाफ, तो 4x माइनस हाफ प्लस 1, तो 2 प्लस 2 में से 1 गया 1, तो 4x हाफ, तो 4x रूट एक्स 4 रूट एक्स प्लस का सी, तो इसका आंसर ये रहा। सॉरी यहाँ पे 8 भी होगा क्योंकि 4x की हाफ था ना, और नीचे भी तो 1/2 आएगा, तो 2 ऊपर जाएगा, तो 8 रूट एक्स प्लस सी होगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन कर लिए, लेकिन ये जब आप लोग क्वेश्चंस करो तो आप लोग वीडियो को पॉज करना है प्लीज़, फिर उसके बाद सॉल्व करना। ठीक है, सॉल्व करना, ट्राई करना, ना हो तो फिर वीडियो सॉल्यूशन देखना। अगर आपने, कहाँ गए वो सारे क्वेश्चन, अगर आपने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं तो मुझे नहीं लगता यार कि आपको 7.1 में कोई दिक्कत आएगी। 7.1 में सॉल्व करना ना हो तो जो भी आपका जौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी है, ठीक है, अगर आपको वीडियो में मतलब आपको समझ आया कि मैथ्स कि हमें इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत भी समझ आया, तो वीडियो में यार प्लीज़ येस लिख देना कि मुझे समझ आ गया, और मुझे वीडियोस चाहिए। ठीक है, इसी 7.2 का पार्ट चाहिए, 7.3 का पार्ट चाहिए, ज़रूर बनाऊंगी मैं, बस मुझे एक बार बता देना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में प्लीज़ यार येस लिख देना कि अगर आपको वीडियो बिल्कुल भी पसंद आई हो तो। और इन क्वेश्चंस को मेरे सॉल्व करने से पहले ही आप लोगों को सॉल्व करना है प्लीज़।
इसके देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 है, ठीक है। इसमें एंटी डेरिवेटिव बोला है। एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या है कि आपको इनडेफिनिट इंटीग्रल, एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या, आपको इंटीग्रल निकालना है। अगर इस एंटी डेरिवेटिव की जगह आपका प्रिमिटिव होता तो उसका मतलब भी क्या था, आपको इंटीग्रल ही निकालना है, ठीक है। cos 2x भैया, cos 2x, देखो cos का साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है भैया, cos, तो cos का इंटीग्रेशन क्या होगा भैया, sin x, तो sin 2x। अब इस 2 के अंदर ये क्या है, लीनियर फंक्शन है क्या है, एक लीनियर है। तो इस जो भी लीनियर है ना, तो उस जो x के साथ जो भी कोफिशिएंट है, अगर ये लीनियर है तो x के साथ क्या कोफिशिएंट है उसको डिवाइड में भेज दो। क्या कोफिशिएंट है भैया, 2, तो इसको डिवाइड में भेज दो, तो क्या बन गया 1/2 sin 2x, ठीक है। अगर मेरे पास e⁻2x था, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e⁻2x। अब ये एक लीनियर है, एक क्या है, लीनियर, तो x के साथ क्या कोफिशिएंट है उसको आप लोग डिवाइड में भेज दो, 1/2 e⁻2x, ठीक है। ऐसी भैया ये वाला करवा चुकी हूँ मैं, ये भी करा चुकी हूँ, ठीक है। इसमें से मुझे नहीं लगता भैया कोई भी क्वेश्चन जहाँ रह जाएगा। फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल ये भी करा चुकी हूँ, ये भी सारे के सारे वैसे मैं सबको ट्राई करने यार। जब तक आप लोग अपने आप से नहीं करोगे ना पेन से, तो नहीं होगा इंटीग्रेशन, कितना भी अच्छे से पढ़ा लूँ मैं। ये भी करा चुकी हूँ मैं, ये भी करा चुकी हूँ। ये वाला यार ट्राई करना, cos स्क्वायर एक्स माइनस का सॉरी प्लस का cos के cot x। अब देखो cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा भैया, माइनस का cot x होता है, और cos के cot x, cos का डिफ्रेंशिएशन ही होता है भैया माइनस का cos के cot x। तो cos के cot x का इंटीग्रेशन क्या होगा भैया, माइनस का cos x। यार प्लीज़ ट्राई करना। ये वाला है 1/cos स्क्वायर एक्स है, ठीक है, और sin x बाय cos स्क्वायर एक्स है, तो ये बनेगा sec स्क्वायर एक्स, 1/cos स्क्वायर एक्स बन जाए sec स्क्वायर एक्स। तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा भैया, tan x होगा, और sin बाय cos होता है भैया tan x, और 1/cos क्या होता है sec x, तो sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा भैया, sec x होगा। यार प्लीज़ ट्राई करना, मेरे को आपको अगर अच्छा लगा हो तो बताना। ये देखो, ये थोड़ा भैया नया क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है। देखो फाइंड द एंटी डेरिवेटिव 4x³ माइनस का 6। एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या है भैया, आपको इंटीग्रेशन करना है। सिंपली इसका इंटीग्रेशन कर दो, 4x³ माइनस 6 है, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे क्या होगा, 4x4/4, समझ रहे हो, और 4 से 4 करके x4 बच जाएगा, माइनस का 6 का क्या होगा 6x, ठीक है। अब क्या f0 को वैल्यू 3 है, मतलब जो x है ना उसकी जगह आपको क्या करना है, 3 पुट करना है। तो 3 का क्यूब मतलब इसमें 3 पुट कर दो आप लोग, जो भी आया आपका आंसर उसमें 3 पुट करना, कहाँ गया, 3 पुट करना, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। अब भाई 7.1 है, इसको सॉल्व करना, सारे के सारे क्वेश्चन वही हैं। sin 2x है, cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का sin x, तो sin इसका इंटीग्रेशन होगा मैं माइनस का cos x, तो माइनस का cos x cos 2x और 1/2, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। cos 3x है, sin का होता है cos, ठीक है, तो cos का इंटीग्रेशन होगा भैया sin x, तो sin 3x 1/3। e2x है, तो e2x 1/2, ठीक है। ax + b का होल स्क्वायर, इसको खोलना, इसमें भी सारे के सारे वही क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में यस लिख देना। एग्जाम्पल 4 थोड़ा आप लोग का इम्पॉर्टेंट है, तो मैं इसको एक बार थोड़ा सा दोबारा से बताती हूँ। f(x) जो था 4x³ माइनस का 6 था, तो आपको एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या है, इसका इंटीग्रेशन करना है सिंपली। तो x4 माइनस का 6x है, मतलब x4 माइनस का 6 आएगा और प्लस का c आएगा, ठीक है। अब f0 = 3 था, मतलब x की जगह आपने 0 पुट करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, c की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3 आ जाएगी, राइट। 0 पुट करोगे इसकी जगह, तो 0 मतलब ये भी 0 ये भी 0, और f0 की जगह हम लोग 3 रख सकते हैं, मतलब 3 = c, तो c की वैल्यू आएगी आपकी 3, ठीक है। तो f(x) क्या बन जाएगा, अब यहाँ से देखो c क्या आ गया आपका, 3 आ गया, मेरी आँख में क्या चला गया, c आप लोग का 3 आ गया, तो f(x) क्या बन जाएगा, x4 माइनस का 6x प्लस का 3, ठीक है। आप लोग 7.1 के मैक्सिमम यार सारे क्वेश्चंस आप लोग ट्राई कर सकते हो, सारे मैंने आपको करा दी। ये वाला एंटी डेरिवेटिव इसका इंटीग्रेशन करवा चुकी हूँ मैं यार। ये वाला देखो f2 की जगह आपने 0 रखना है, अब x की जगह आपने मतलब f2 2 पुट करना है यहाँ पे, फिर आपको c की वैल्यू निकालनी है। यार ट्राई करना,
ना हो यार, कोई भी क्वेश्चन ना हो तो प्लीज़ कमेंट में बताना, मैं उस पर वीडियो बना दूँगी, ठीक है। और अगर आपको 7.2 7.3 और आपको अगर थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में यस लिख देना। थैंक यू एवरीवन।